देखिए, आपको ये पता है कि शुरू में पुलिस ने अब्दुल मलिक पे जो हमला हुआ है उसमें पहले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया था और उनको कोर्ट में 28/5/2024 को पेश किया था। कोर्ट ने तफ्तीश के लिए उनको आज तक की पीसीआर पुलिस कस्टडी दिया था। उसके बाद में ये 4 दिन की पीसी में पुलिस को एक आरोपी और उसमें नया निष्पन्न हुआ जिसका नाम है सलमान। और आज फिर हमने कोर्ट को बताया कि इसमें पुलिस ने 120 कलम नया लगाया है, ऐड किया है, और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के एक जो कलम है 201 भी कलम नया बढ़ाया है। और इसमें पुलिस ऐसे तपास में ऐसे पुलिस को ऐसा निष्पन्न हो रहा है कि इसके पीछे, ये वाक़या के पीछे, ये हादसे के पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि अभी तक इसका मोटिव मालूम नहीं पड़ा है। क्योंकि कुछ तो भी मोटिव है, हेतु के बिना कोई आदमी गुनाह करता नहीं। तो इसका हेतु क्या है? हमने ऐसा बताया कि इसके पीछे कोई तो भी मास्टरमाइंड है और ये मास्टरमाइंड ने ये लोगों को सिर्फ वापरा है, एक प्यादा बोल के वापरा है। तो इसका मकसद क्या था ये गोलीबार करने का अब्दुल मलिक पे? इसका मोटिव क्या था? इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये सब चीज़ों का तपास करने के लिए हमको फिर से एक आरोपी नंबर 1 व 2 की 9 दिन की पुलिस कस्टडी दो और आरोपी नंबर 3 की 14 दिन की पुलिस कस्टडी दो। कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद में आरोपी 1 व 2 को 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश किया है और आरोपी क्रमांक को 3 को 7 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। क्योंकि हमने कोर्ट को बताया कि अभी भी तपास चालू है और इसमें भी इसकी ग्रेविटी ये मैटर की बहुत बड़ी है। एक ही महीने में मालेगांव में 4 से 5 फायरिंग के इंसिडेंट हो चुके हैं और लोगों में इतनी दहशत फैली होगी कि रात में लोग निकलने को भी डर रहे हैं। इसलिए सफिशिएंट टाइम देना चाहिए तपास के लिए। अगर तुमने सफिशिएंट टाइम नहीं दिया और पुलिस कस्टडी अगर नहीं बढ़ा के दी तो तपास वहीं रुक जाएगा और जो रियल कल्प्रिट इसमें जो है, जो मास्टरमाइंड है, वहाँ तक पुलिसों को पहुँचते नहीं आएगा। यह कोर्ट ने हमारी दलील सुनते हुए, हमारी दलील मानते हुए ये आरोपी की आज पुलिस कस्टडी, 2 आरोपी की 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी बढ़ा दिए और आरोपी क्रमांक 3 की 7 तारीख तक पीसी की ऑर्डर किए। अच्छा, कुल आज 5 मुलजिमीन नजर आए, तो बाकी के 2 मुलजिमीन के बारे में कुछ नहीं? अभी तक 3 ही आरोपी इसमें आए। अभी तक इसमें पुलिस 3 आरोपी तक पहुंची है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सानफ साहब थे वो बोल रहे कि हम अभी कॉन्फिडेंशियल रहता उनका इन्वेस्टिगेशन का, कुछ चीज़ें खुल के नहीं बता सकते क्योंकि आरोपी उसमें अलर्ट हो जाते। जो क्यों हम वहाँ तक पहुँच रहे, नतीजे पे पहुँच रहे कि इसके पीछे कोई तो भी मास्टरमाइंड है। इसलिए हमको तफ्तीश करने के लिए थोड़ा और वक्त बढ़ा के दो पुलिस कस्टडी का। आज अभी तक 3 आरोपी हुए, इसमें आज 1 बढ़ा है और इसमें और आरोपी बढ़ने की गुंजाइश बहुत सारी है इसमें। थैंक यू।